हेलो दोस्तों, जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो है वैकेंसीज जो हैं वो वैकेंसीज 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, वैकेंसी 215 रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन, पोस्ट बेस्ड रोस्टर, 10% वैकेंसी विल बी रिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो 10% है और 15% जो है वुमेन का कोटा है। और द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब पैरा जो है वो थर्ड और फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं। और एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है कंप्यूटर सीबीटी एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी जो है टेस्ट, पीईटी और पीएमटी टेस्ट के बेस्ड पर है। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है फेज थर्ड में टू बी कंटिन्यू रेल प्रोडक्शन फोर्स आरपीएफ के थ्रू किया जाएगा। विल बी कंप्लीटेड पीटी पीएमटी, मतलब कि रेलवे की तरफ से पीटी और पीएमटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ईच कम्युनिटी सब कॉर्डिनेट्स मेंबर्स, जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की कैसी होनी चाहिए, सिटीजनशिप मस्ट बी इंडियन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। सब इंस्पेक्टर जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और कांस्टेबल के लिए 10th पास इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी। सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की 20 चाहिए और कांस्टेबल के लिए 18, और उसी प्रकार से हम लोग मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज 25, जो एज रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको, 25 25 दोनों में सेम। एससी और एसटी की रिलैक्सेशन जो है, एससी और एसटी का जो रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स का है, और ओबीसी का 3 इयर्स का। और यूआर और ईवीएस 5 इयर्स, और ओबीसी 8 इयर्स, और एससी एसटी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यूआर और ईवीएस का 5 इयर्स का, और ओबीसी का 8 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, और एससी एसटी का 10 इयर्स। विडोज डिवोर्स वुमेन जुडिशली के लिए 2 इयर्स, ओबीसी 5 इयर्स, और एसटी एसटी 7 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा। और कैसे जो चेस्ट वगैरह है, यूआर ओबीसी का 165, मेल का, फीमेल का 157, एससी एसटी का 160 152, ठीक है, और 163 और 155। और अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड की पोजीशन पे आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस इट सेल बी नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, रेलवे रिक्वायरमेंट, हाउ टू अप्लाइड, रेलवे रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें होंगी। सीबीटी टेस्ट होगा, और इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स एसेस टू क्वालिफाई इन सीबीटी एग्जामिनेशन में। अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो नंबर्स ऑफ मतलब कितना जो पेपर होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका कितना रहेगा। तो 90 मिनट रहेगा सब इंस्पेक्टर एसआई में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, जनरल अवेयर्स के 50 होंगे, और अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, जिसमें जनरल अवेयर्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, और अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के भी 35 क्वेश्चंस होंगे। कांस्टेबल में बात कर ले तो टाइम जो है ड्यूरेशन 90 मिनट है, 120 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे। जनरल अवेयर्स के 50, अर्थमेटिक 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 क्वेश्चंस होंगे। उसी प्रकार से जो सिलेबस है सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन एम टेस्टिंग कैंडिडेट्स, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट्स अराउंड द एप्लीकेशन सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स,
अब एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से अर्थमेटिक में भी यही सिलेबस रहेगा। अर्थमेटिक्स में हम लोग जो एसएससी का जो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं उससे थोड़ा सा नॉर्मल जो सिलेबस है वही रहेगा। और नॉर्मल सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें, ग्राफ्स, मेजर, मेंसुरेशन एंड डिस्टेंस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारा चीज़ होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएट, स्पेशल विजुलाइजेशंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट्स और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन, ये सारी सारी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे टॉपिक्स होंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद हमारा पीटी और पीएमटी टेस्ट होगा। सारे इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों को पढ़ लेना है इसमें, जो मेन मेन पॉइंट है। और इसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड में हमको करना है। कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकेंड में जो है वो दौड़ करनी है। और फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी अलग अलग होगा। 1600 मीटर मेल और फीमेल के लिए 800 मीटर होगा। ठीक, लॉन्ग जंप उसी प्रकार से, हाई जंप भी 12 फीट, और ये इसके लिए सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फीट, और ये 4 मिनट्स में 8 करनी इन लोगों को। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों को लेके जाने हैं। मल्टीप्लिकेशन सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, अगर आप अगर एसआई के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके लिए। अगर नॉर्मल कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। SC/ST फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन, एक्स सर्विस में 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, कलर फोटोज, एनओसी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट बिलोंग टू द इकोनॉमिकली, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होंगे तो परफॉर्मेंस और रिटन एग्जाम पीटी और पीएमटी टेस्ट के बेस पे ही होगा उनका। और रिजर्व सेंट्रल रिक्वायरमेंट सब कम्युनिटी कंडक्टिंग ऑप्टिन डिजिटल इंप्रेशन ऑफ बोथ सिग्नेचर्स एंड अटेंडेंस, सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो एसआई में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैं बता चुका हूँ पहले से। क्वालिफाइंग कितना होगा, जो है टोटल नंबर ऑफ 120 क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाइंग होना चाहिए यूआर और यूबीसी का 42, SC/ST का 36 मार्क्स होता है। ईच कैरी 1 मार्क्स आई फील। उसी प्रकार से कांस्टेबल में जो क्वालिफाइंग होता है नंबर ऑफ रिटन एग्जाम्स का, वो 120 में यूआर ओबीसी का 42 होता है नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग, और SC/ST का 36। जो सारी चीज़ हैं रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।